कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पूरा मुहिम देश भर में चले, समाज में चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की सियासत करती है, समाज के हर वर्ग को जोड़ना चाहते हैं और यह एक सहज प्रक्रिया जो हुई है और हम उसका स्वागत करते हैं। कृष्णा अल्लावरू जब से आए हैं एक्शन में है कांग्रेस, लग रहा है चाहिए एक्शन में कांग्रेस पार्टी। देखिए, संघर्षों के गर्व से ही पार्टी बनती है, तो संघर्ष में जब तक पार्टी नहीं जाएगी, ये मैं मानता नहीं। मैं ये मानता हूँ कि एक कलेक्टिव सोच है। एक आइडिया ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी का है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकला है। मिल करके चलो, मिल के चलो, ये मिल के चलो की जो प्रक्रिया है, आपने अभी देखा नहीं, होली सहज अंदाज से मनाते हैं, लेकिन एक हफ्ते से एक माहौल बना दिया गया। माहौल हमारे यहाँ बड़ी खुली आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने की, तो उनको उनकी आज़ादी है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, बोला करें। आपका क्या मतलब? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल कांग्रेस के तरफ से एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। रातों रात जो है प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए शकील सर हैं। सर, क्या कहेंगे, रातों रात अध्यक्ष बदल दिए गए? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने शुरुआत से ही, आप देखिएगा कि एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय सिर्फ भाषणों में नहीं, बातों में नहीं, बल्कि उसका प्रत्यलक्षण धरातल पे होना चाहिए। तो अगर आप देखिएगा तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर पे जो पिछड़ा है, जो क्लास में पिछड़ा है और जाति आधार पे पिछड़ा होकर के वंचित रहा, परेशान रहा है, तो इन सब को लेकर के एम्पावरमेंट को उन्होंने बढ़ाया है और उसमें राजेश राम जी को लाया है, जो कि जिनका के तजुर्बा है, 2 बार के एमएलए हैं, सदन को चलाया है उन्होंने, सदन में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है और मित्र की तरह सबके साथ काम करते हैं। हमारे साथ तो ख़ास तौर पे है, लेकिन सभी के साथ। और कांग्रेस पार्टी, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। एक बार हाईएस्ट लीडरशिप जो तय कर लेती है, उसी को मानना चाहिए। इसमें कोई इफ बट होता नहीं है। एक चर्चा यह है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है अखिलेश प्रसाद सिंह को राजद के साथ नज़दीकियों का। ये सब अटकलें हैं, बयानबाजियाँ हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आइडियोलॉजी की बुनियाद पर चीज़ें तय करती है, कार्यक्रमों की बुनियाद पर तय करती है। उसकी सोच जो है ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पूरा मुहिम देश भर में चले, समाज में चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की सियासत करती है, समाज के हर वर्ग को जोड़ना चाहते हैं और यह एक सहज प्रक्रिया जो हुई है और हम उसका स्वागत करते हैं। कृष्णा अल्लावरू जब से आए हैं एक्शन में है कांग्रेस, लग रहा है चाहिए एक्शन में कांग्रेस पार्टी। देखिए, संघर्षों के गर्व से ही पार्टी बनती है, तो संघर्ष में जब तक पार्टी नहीं जाएगी, ये तो हम लोग भी मानते हैं, संघर्ष के गर्भ में जाना ही ज़रूरी है। लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, ये पलायन से लेकर के बेरोजगारी का मामला बिहार में बहुत बड़ा है, बिहार के डेवलपमेंट का इशू है, तो वो इशू प्राथमिकता ले रहा है आप लोग के माध्यम से भी, ये अच्छी बात है। मतलब बड़े भाई की भूमिका की तरफ अब अग्रसर हो रहे हैं आप? बड़ा भाई छोटा भाई मैं मानता नहीं। मैं ये मानता हूँ कि एक कलेक्टिव सोच है। एक आइडिया ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी का है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकला है। मिल करके चलो, मिल के चलो, ये मिल के चलो की जो प्रक्रिया है, आपने अभी देखा नहीं, होली सहज अंदाज से मनाते हैं, लेकिन एक हफ्ते से एक माहौल बना दिया गया। माहौल किन लोगों ने बनाया? मुख्यमंत्री लोग माहौल बना रहे हैं भाजपा के। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मिल के चलो की प्रक्रिया है। मतलब कॉन्फिडेंस में तो हम लोग मतलब आप दिख रहे हैं। कल कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। नेचुरली जब कार्यक्रम बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कार्यक्रम बढ़ता है, लोगों का सहयोग मिलता है, संवाद स्थापित होता है और बिहार में एक चर्निंग है, नीचे नीचे धरातल पे एक चर्निंग है, वो आपको दिखेगा। अच्छा, अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रति गुस्सा भी था कार्यकर्ताओं का, आपको लगता है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति के प्रति, मैंने तो काम किया है उनके साथ, तो कोई गुस्से की बात नहीं। अपने अपने काम करने के लोगों का तरीका। राजद के खिलाफ जो खुल के बोलने की, मतलब गठबंधन में अपनी बातों को रखने का, आप तो खुलकर बात रखते थे, आप 70 सीट पहले भी मांगते थे, 2 डिप्टी सीएम। मैं आज भी यही बात कहता हूँ कि गठबंधन किसी नियम और कानून के तहत चलता है और गठबंधन के लोग हमेशा मिला करें, बात किया करें, कार्यक्रमों को नीचे तक लेके चलें। इसकी आवश्यकता कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मतलब ये साफ संदेश है कि अब कांग्रेस पहले, बिहार में कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई। पहले भी नहीं थी, अब ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है, आप देख ही रहे हैं। नेतृत्व किसका होगा? नेतृत्व बिहार में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहेगा। गठबंधन का नेतृत्व, महागठबंधन गठबंधन का नेतृत्व भी, गठबंधन के लोग जब आपस में मिलते हैं
तो चीज़ें तय होती है, और हमारे यहाँ चीज़ें हाईएस्ट लेवल पे ही तय होती है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए इतने दिनों तक टिकी रही है देश में, 100 साल लास्ट का से। एक दो सवाल है, लोग आपके यहाँ के ही कई विधायकों ने कहा कि अभी सीएम फेस तय नहीं है महागठबंधन में। हर आदमी के अपने, हमारे यहाँ बड़ी खुली आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने की, तो उनको उनकी आज़ादी है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, बोला करें। आपका क्या मतलब है इस पे कि मैं फेस तय हुआ है कि नहीं महागठबंधन में? मैं हाईएस्ट लीडरशिप की जो बातें होती हैं उसी को यहाँ करता हूँ। अभी तो संघर्ष करने का राजद समय के लोग तो लगातार कह रहे हैं ना कि नहीं सीएम फाइनल है, सीएम फेस सामने तेजस्वी यादव। उनको ये हक है, राष्ट्रीय जनता दल को ये हक है। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन हो तो राहुल गांधी हो, क्योंकि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसको ये कहना भी चाहिए। तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हमारा सर्वमान्य नेता राहुल गांधी और खड़गे जी हैं, वो जो तय करेंगे हम लोग मानेंगे। एक अंतिम सवाल, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे ने कल रात में ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब उन पर मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता, कोई आवश्यकता नहीं है, यंग है, गुस्सा हो गया होगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को कोई सीरियस वक्तव्य नहीं मानता हूँ, कभी नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी एक्शन में पूरी तरह से 100% जनता के साथ, जनता के बीच। सीट का कुछ है, कुछ कितना सीट नहीं, अभी कैसे होगा, अभी तो संघर्ष में जाने दीजिए ना। सीट 70 सीट और 2 डिप्टी सीएम, ये तो डिमांड है ना। ये हमारे सेक्रेटरी ने, दोनों सेक्रेटरी जो यहाँ आए थे, शाहनवाज साहब ने ये बात रखी, तो ये बात जब उन्होंने रखी होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से तो मुकेश सहनी अकेले 60 सीट मांग रहे हैं। तो कौन क्या मांगेगा वो अलग बात है, वो तो टेबल पे बैठेंगे, लेकिन न्याय संवत बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और करना चाहती है। हमारे तमाम लीडरशिप भी न्याय की बात कर रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने, शकील अहमद सर थे और साफ साफ इन्होंने कहा न्याय संगत बात हम लोग करते हैं और न्याय संगत बात के तहत कांग्रेस एक्शन मोड में है। हालांकि कई बार सवाल पूछने पर इन्होंने ये खुल के नहीं कहा कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। इस बात को बोलने में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो है वो दिखा रही है कि तेजस्वी यादव, जो आमतौर पर जो पहले से दिखाई दे रहा कि तेजस्वी यादव सीएम फेस है, लेकिन कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू के प्रभारी बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, राजेश राम को नया दायित्व मिलने के बाद अब कांग्रेस के लोग पूरा एक्शन मोड में हैं और तेजस्वी यादव के सीएम के नाम पर जो मुहर आम तौर पर आम सहमति से लग जाया करती थी, अभी फिलहाल की स्थिति में ऐसा दिखाई नहीं देता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।